किसान के जो समर्थक है उनका ये कहना है कि वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि कोई सवाल नहीं कर रहे, सब बातों का जवाब तोमर साहब। ये कैसी गुंडागर्दी है कि दफ्तर नहीं खोलने देंगे? ये कैसी गुंडा, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे दिल्ली में रैली नहीं, एक बात किसान जो बाहर खड़े हैं वो कह रहे हैं कल हमारी रिपोर्ट में आपने देखा चाय गरम लहजा नरम, जहां ये बताया गया कि किसान आंदोलन के चलते सरकार और किसानों को लहजा नरम करने की जरूरत है। उसी के चलते भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का लहजा चाय पर चर्चा में गर्म दिखाई दिया। जी हां, बीते कल हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बजट पर चर्चा के लिए पंचकुला PWD गेस्ट हाउस पहुंचे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रंजीता मेहता के घर पर चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता निधि द्वारा किसान आंदोलन को लेकर कुछ सवाल किए गए, जिनके जवाब में ओपी धनखड़ गुस्से में नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। सर एक सवाल, केंद्र द्वारा जो लागू किए गए 3 कृषि विधेयक बिल है उसका जमकर विरोध हो रहा है और पंजाब में नगर निगम के चुनाव है, वहां पर बीजेपी को कार्यालय ऑफिस नहीं खोलने दिए जा रहे, उनका विरोध किया जा रहा है किसानों की तरफ से, जबकि किसानों का कहना है कि वो पूरी तरह से पॉलिटिकल आंदोलन है। अब उसका खेती से किसानी से कोई संबंध नहीं रहा। जत्थेबंदियों ने पॉलिटिकल भाषण करने शुरू कर दिए हैं और उसमें भी जो है, कल मैंने अभी देखा टीवी पे प्रियंका किसी पंचायत में जा रही है। नाउ इट इज ए फुल्ली पॉलिटिकल एजिटेशन। सर किसान के जो समर्थक है उनका ये कहना है कि वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि कोई सवाल नहीं कर रहे, सब बातों का जवाब तोमर साहब सब बातों का जवाब दे चुके हैं। ऐसा ही बीते 2 दिन पहले पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा से जब हमारी संवाददाता ने बात की तो वो भी किसान आंदोलन को लेकर गुस्से में नजर आए। देखिए, बीजेपी का जमकर विरोध किया जा रहा है। ऐसा है कि विरोध करने वालों को अपना काम करना चाहिए। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर विरोध भी की एक स्वस्थ परंपरा है कि विरोध वाले विरोध करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में किसी एक पार्टी को अपनी बात रखने से रोका नहीं जा सकता। अगर निष्पक्ष चुनाव करवाने हैं, निष्पक्ष चुनाव की निष्पक्षता पर ये प्रश्न चिन्ह रहेगा। ये कैसी गुंडागर्दी है कि दफ्तर नहीं खोलने देंगे? ये कैसी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप ने प्रश्न किया, बोलना तो मुझे है ना। रैली नहीं करने देंगे? क्या कभी प्रश्न खड़ा किया? अरे एक बात, मैं एक बात सुनिए। दिल्ली के अंदर मैं आज नगर निगम पे ही बोलूंगा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान आंदोलन पे बहुत हो चुकी है। वो अपना, मेरा केवल ये कहना है, क्या बीजेपी को रैली करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? सर सबको होना चाहिए। क्या बीजेपी को दफ्तर खोलने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? क्या बीजेपी के प्रत्याशी को वोट मांगने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? अगर ये तीनों चीज़ों सुनिश्चित ये गवर्नमेंट नहीं करती है तो इसका मतलब इस जहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। सर बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। 2 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गए किसान बैठे हैं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, तो सरकार इस बिल के ऊपर कंसीडर क्यों नहीं? ऐसा है 11 बार वार्ता करना क्या किसान के प्रति केंद्र की सरकार की संवेदनशीलता नहीं है क्या? 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित कर देंगे, आओ वार्ता करें, ये क्या संवेदनशीलता नहीं है? मेरी बात को कंप्लीट होने दें। क्या ये संवेदनशीलता नहीं है? GST आया था, उस समय भी व्यापारियों ने बहुत सारा उसके ऊपर किंतु परंतु किया था। 43 अमेंडमेंट हुए हैं उसमें, 43। और आज वही व्यापारी कहता है कि ये हमारे एक मिनट उसके बाद आज व्यापारी कहता है कि हमें अफसरी राज से, जंजाल से मुक्ति मिली। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट नहीं। आप लोगों को प्रश्न करने का अधिकार है, उत्तर देने का अधिकार मेरे पास रहना चाहिए। उसके बाद सरकार क्या कह रही है? पार्लियामेंट का सेशन कल हो रहा था, आप में से किसने सुना मुझे नहीं पता, सुना होगा तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिला होगा। सरकार कह रही है ये कानून है,
आप ये बताओ कानून के किस धारा के किस बिंदु पर आपको एतराज़ है? ऐसा कौन सा बिंदु है, ऐसी कौन सी क्लाज है जिससे किसान का नुकसान हो रहा है? एक वो बताओ ना सर। अगर ये सारा वर्ल्ड एक साइड है तो सिर्फ मोदी साहब एक पास से हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, क्यों अब सवाल ये है कि किसान आंदोलन को लेकर सभी नेता इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं? क्या सरकार का कोई नया रूप देखने को मिलने वाला है या फिर सरकार के पास किसान आंदोलन को लेकर कोई जवाब नहीं है? तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें HBC News 18 के साथ।